नमस्कार, क्रिमिनल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज क्रिमिनल्स में बात करेंगे ढोंगी बाबा को लेकर हो रहे नए नए खुलासों की। पुलिस के सामने अय्याश बाबा के कुछ और ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो आपको चौंका देंगे। साथ ही बात होगी उस हत्यारे की जिसने 2 मासूम बच्चों को अनाथ बना दिया। बताएंगे आपको दिन दहाड़े गला रेतने वाले को का खौफनाक सच। साथ ही बात मध्य प्रदेश के बढ़ते अपराध की भी होगी और बताएंगे आपको पंजाब में गैंगस्टरों के बदलापुर की पूरी कहानी। तो डोंगरगढ़ का वो आश्रम जहां हो रहे थे गंदे काम, एक ढोंगी बाबा जिसने बनाई अपनी अय्याश की दुनिया, उसी बाबा को लेकर पुलिस ने अब जांच तेज कर दी है और जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ढोंगी बाबा ने युवाओं को न केवल नशे के दलदल में फंसाया, साथ ही विदेशी लोगों को भी दलदल में फंसाता था ये बाबा। पूरा मामला क्या है ये रिपोर्ट देखिए। ओम शांति ओम क्रांति ओम। डोंगरगढ़ की प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास शांति और साधना की आड़ में जो कुछ चल रहा था उसकी परतें जब खुली तो पुलिस से लेकर पब्लिक तक दंग रह गई। जो बाबा गेरुए कपड़ों में योग और अध्यात्म का ढोंग कर रहा था, वही फार्म हाउस की दीवारों के पीछे गांजे की पुड़िया, सेक्स टॉय और नशीले इंजेक्शन छुपा कर बैठा था। सूचना मिलने पर डोंगरगढ़ पुलिस ने लगभग 2 किलो गांजे समेत तमाम अनैतिक सामानों के साथ तरुण अग्रवाल उर्फ कांति बाबा को गिरफ्तार कर लिया था। जब पुलिस ने इस मामले में जांच तेज की तो जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कई देशों की यात्रा कर चुका है ढोंगी बाबा। 10 से ज्यादा एनजीओ का डायरेक्टर है बाबा। 20 साल से गोवा में चलाता था अपना आश्रम, विदेशियों को देता था योग प्रशिक्षण। वहीं इन खुलासों के बाद पुलिस ने फर्जी बाबा तरुण अग्रवाल के खिलाफ जांच तेज कर दी है और उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। पुलिस ने तेज की बाबा के खिलाफ जांच। गोवा में बाबा की जानकारी जुटाना किया शुरू। फर्जी बाबा के तार विदेश से जुड़े होने की आशंका। एनजीओ पासपोर्ट नेटवर्क की जांच तेज। अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई है और जितने भी वहां से हमको दस्तावेजी साक्ष्य वगैरह कलेक्ट किए गए हैं उस पर अब हम लोग आगे कुछ फैक्ट्स आएगा तो उसके बेस पर हम कार्रवाई करेंगे। जानकारी के अनुसार उनके संबंध इंटरनेशनल भी बताए जा रहे हैं सर। हाँ, अब वो चीज़ विवेचना में है। जैसे जैसे विवेचना में फैक्ट्स आएंगे उसके बेस पर हम आगे आप लोग को अवगत कराएंगे। सूत्रों के अनुसार डोंगरगढ़ में जहां बाबा का आश्रम है वो जमीन बाबा के नाम से है और यह जमीन बाबा ने 6 करोड़ में खरीदी थी, जिसकी जांच भी पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि बाबा को लेकर और भी तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। डोंगरगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रवि दुबे की रिपोर्ट। एक हत्यारे ने 2 मासूम बच्चों को अनाथ बना दिया। विधवा महिला की बेरहमी से हत्या कर दी और जब उसके बच्चों ने अपनी मां को खून से लथपथ पड़ा देखा तो उनके होश उड़ गए। रिपोर्ट देखिए। वो मासूम स्कूल गए थे और जब स्कूल से वापस घर आए तो घर पर सन्नाटा था। दोनों ने दरवाजा खटखटाया, मां को आवाज दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर पड़ोसियों को बुलाकर घर का दरवाजा तोड़वाया और जो देखा वो देखते ही दोनों बच्चों के होश उड़ गए। उनकी मां की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उनकी मां की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार महिला के पति की मौत 2 साल पहले ही हो गई थी, जिसके बाद वो और उसके बच्चे अकेले रहते थे। लेकिन अनजान हत्यारों ने मासूम बच्चों के सिर से मां का साया भी मिटा दिया। बीते दिन वो घर पर अकेली थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल गए थे। बच्चे लौटकर जब घर पहुंचे तो उनके सर से मां का साया भी छिन चुका था।
बीते शाम खैरागढ़ जिले के ग्राम खैरबना से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आता है। जब दो स्कूली बच्चे स्कूल के बाद अपने घर को पहुंचते हैं तो उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद मिलता है, जिसके बाद जो स्कूली बच्चे हैं वो आसपास के रहवासियों को बुलाते हैं और रहवासियों की मदद से अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही घर में एक भयानक तस्वीर देखने को मिलती है। जो स्कूली बच्चे हैं उसकी मां का लाश देखने को उन बच्चों को मिलता है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाता है और इसके बाद घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस पहुंचती है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव को, मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला के गर्दन और सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस घटना स्थल पर जांच करती है और प्रारंभिक जांच में स्थानीय पुलिस को मृतिका की पहचान मोहिनी साहू के रूप में करती है। मैं आपको बता दूं, जो मृतिका मोहिनी साहू है उसकी जब जांच पुलिस करती है तो उनके शरीर पर बड़े वस्तुओं के वार के निशान मिलते हैं और इसे हत्या के रूप में भी देखा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, जो मोहिनी साहू है उनके पति का निधन पिछले 2 वर्ष पूर्व हो चुका है। मोहिनी साहू अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर पर निवास करती थी और जो हमको अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। खैरागढ़ पुलिस इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा करने जा रही है। इस दिल दहला देने वाली घटना से गांव में दहशत है और आक्रोश का माहौल भी है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों को लेकर हर पहलू से जांच की जा रही है। खैरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रवि दुबे की रिपोर्ट। बदमाश बेखौफ हैं, कानून का डर खत्म हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुरैना में बीच बाजार 4 नकाबपोश बदमाश पुरानी रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और मौके से हो जाते हैं फरार। रिपोर्ट देखिए। दो सगे भाई नाश्ता करने के लिए जा रहे थे कि तभी 4 नकाबपोश बदमाश वहां आते हैं और पुरानी रंजिश के चलते दोनों से गाली गलौज करने लगते हैं। तभी एक भाई गालियों का विरोध करता है तो बदमाश उन पर फायरिंग कर देते हैं। गोली की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो जाती है तो बदमाश वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन भागते वक्त एक बदमाश का देसी कट्टा मौके पर गिर जाता है, जिसको लेकर दोनों भाई थाने पहुंचते हैं और बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं। सर कुछ नहीं, मैं अपनी स्कॉर्पियो से गोपीनाथी पुलिया पहुंचा, मैंने कुछ नाश्ता वास्ता करने, वहां पर रुका, थोड़ी सी उनने गाली गलौज की, मैंने क्या हुआ कुछ नहीं, ऐसी बातचीत हुई। उनके बाद सीधे उनने फायरिंग शुरू कर दी तो मैं उनके पीछे भागा। मेरे साथ 2 छोटे भाई थे, मैंने उनको रोका इनमें गोली नहीं लग जाए। उनको रोक के मैं जैसे ही पीछे भागा तो एक ने कट्टा चलाया तो कट्टा तो गिरा दिया उसने और रपट गया, गिर पड़ा। मैं उसकी तरफ भागा जब तक वो भाग गया, लेकिन दूसरे ने वहां से पिस्टन चलाई कुन्ने में, फिर वो गली में घुस गया। कितने राउंड फायर किए? 1 राउंड फायर किया। अब वो एक कट्टे का किया, एक पिस्टन का किया। कितने लोग थे? 5-6 लोग होंगे, एक आधा दर्जन लोग थे। हाँ लोग थे, क्या पता? ये नाम नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने बताया है, सूत्रों के अनुसार पुलिस को नाम पता चल गया है। जो हमारे साथ पुलिस गई थी ना, मैंने वहीं से 100 नंबर को फोन किया, 100 नंबर आ रही थी। जब तक मैं थाने पे आ गया, थाने से फोर्स लेके पहुंचा तो उनको नाम वगैरह पता चल गए हैं, कंफर्म नहीं कर सकते अभी। वहीं फरियादी की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह थाना कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि गोपीनाथ की पुलिया पर कुछ युवक हैं जो फायरिंग करके चले गए हैं, जिसमें जो फरियादी है उसका कहना ये है कि वो लोग पोहा खाने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर युवक आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस द्वारा इसमें FIR पंजीबद्ध कर ली गई है और शीघ्र ही आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ में इसमें घटनास्थल से पुलिस को हम लोग को कट्टा भी बरामद हुआ। क्या पता चल पा रहा है, आपके क्या कारण थे, कौन बदमाश?
विवाद का कारण तो इनका पुरानी रंजिश बताई जा रही है और जैसे आरोपी को पकड़ा जाएगा फिर और स्थिति स्पष्ट होगी कि किस कारण यह घटना घटित हुई है। कोई आरोपियों की पहचान हुई है, कौन बदमाश है, क्या है? हाँ, आरोपियों को नामजद कर लिया गया है और इसमें FIR कर ली गई। खुलेआम इस तरह फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। पुरानी रंजिश के चलते इस तरह की घटना का ये कोई पहला मामला नहीं है। मुरैना से न्यूज़ 18 के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। और मेरठ के हर्ष हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। गर्लफ्रेंड के घर वालों को जानलेवा हमले में फंसाने के लिए हर्ष ने खुद ही अपने नाबालिग दोस्त से गोली चलवा दी, लेकिन मामले में ट्विस्ट उस समय आ गया जब गोली गलत जगह लग गई और हर्ष की मौत हो गई। ये तस्वीर मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र के अमहेड़ा गांव की है, जहां पर एक खेत में लावारिस लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश की शिनाख्त 21 साल के हर्ष के रूप में हुई है, जिसके बाद हर्ष के परिजनों ने इस मामले में उसकी गर्लफ्रेंड के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। लेकिन इस मामले में जब पुलिस ने छानबीन की तो कुछ ही घंटे में घटना का खुलासा हो गया और फिर हर्ष के ही एक नाबालिग दोस्त गिरफ्तार कर लिया गया। तक हर्ष है, उसका गांव की ही एक युवती से वो बातचीत किया करता था, जिसको लेकर युवती के परिजनों को आपत्ति थी। उनके बीच कहासुनी और वाद विवाद भी हुआ था और वो लोग उसकी और उच्च स्तर पर भी शिकायत करना चाहते थे। इससे बचने के लिए उसने एक षड्यंत्र किया, जिसमें उस बाल अपचारी दोस्त को शामिल करते हुए इन लोगों ने रात में देर रात तक शराब पी एक साथ और उसके बाद फिर प्लान बनाया। पुलिस की माने तो गर्लफ्रेंड के घर वालों पर दबाव बनाने की नीयत से उन्हें जानलेवा हमले में फंसाने की साजिश रची गई। इस साजिश में हर्ष के साथ उसका दोस्त भी शामिल था, जिन्होंने साजिश के तहत एक तमंचा लेकर हर्ष पर ही गोली चला दी, लेकिन गोली हाथ की जगह सीने में लग गई और फिर हर्ष की मौत हो गई, जिसके बाद दोस्त घबरा गया और लाश को खेत में ही छोड़कर भाग गया। उसको बाल अपचारी इस ऐसी जगह पे गोली मारे पेट में, जहाँ पे उसे हल्के से छू के निकल जाए और उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन दोनों शराब के नशे में थे और ऐसी जगह गोली लगी जिससे वो व्यक्ति की मौके पे ही मौत हो गई। CCTV फुटेजेज के विश्लेषण और CDR के विश्लेषण से और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ये तथ्य स्थापित हुए। पुलिस अधिकारियों की माने तो सर्विलांस और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए घटना का खुलासा किया गया। फिलहाल नाबालिग दोस्त गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। और मथुरा में 4 जून को खून से लथपथ मिले शव का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपियों ने इस घटना को इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया था कि ये मौत एक पहेली बन गई, लेकिन शराब के एक ढक्कन से पुलिस पहुंच गई आरोपी के पास। रिपोर्ट 4 जून की सुबह मथुरा के कुंभ मेला आरक्षित क्षेत्र में अज्ञात युवक का खून से सना शव मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसकी चाकू से गला काटकर हत्या की गई थी। सूचना पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल लिए, शव का पोस्टमार्टम भी करवाया, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई और ये मर्डर मिस्ट्री बन गई। लेकिन एक शराब के ढक्कन ने इस वारदात का खुलासा कर दिया। जो ये अज्ञात शव था, जिसको राजू के नाम से जानता था, ये इसके यहाँ पे ई रिक्शा चार्जिंग करता था और उसको शक था कि उसके कुछ अवैध संबंध उसके घर में परिवार में उसकी पत्नी से। इसी शक के आधार पर इसने एक दिन जो 4/6/25 की रात थी, उसमें इसको अत्यधिक मदिरा पान का सेवन कराया और मौका देखते ही इसको ऊपर वार किया और वहां से चला गया। ढक्कन पर लगे बारकोड के आधार पर जब पुलिस टीम ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि घटना स्थल पर मिली शराब की बोतल सुनरख ठेके से खरीदी गई थी, जिसको श्रीजी वाटिका पुरानी कालीदह का रहने वाला आरोपी रवि ने खरीदा था। आरोपी रवि बघेल ने पहले उसे शराब पिलाई और फिर नशे में धुत करके उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी द्वारा एक प्लानिंग के तहत इसको मदिरा पान और शराब का सेवन कराया गया था, तो वहाँ पे साक्ष्य रूप में एक ढक्कन बारकोड मिला था, जिसमें कि उस दुकान के CCTV फुटेज से इसकी पहचान हो गई। आरोपी ने इतने शातिर तरीके से युवक की हत्या की थी कि पुलिस को कातिल तक पहुंचना उतना आसान नहीं था,
क्योंकि ना तो मृतक यहाँ का रहने वाला था और ना ही उसे यहाँ कोई पहचानता था, लेकिन एक शराब के ढक्कन ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के बीच गैंग वॉर अब उनके परिवारों तक पहुंच गया है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दरअसल पंजाब के एक बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उनके एक करीबी की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। जग्गू लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग है। ऐसी आशंका है कि अपराधियों की बीच वर्चस्व की लड़ाई अब एक नया रंग लेने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में गैंगस्टरों का बदलापुर। गुरदासपुर में गैंग वॉर, बम्बिहा वर्सेस जग्गू में वॉर। गैंग वॉर हुई, गोली चली और मां चली गई। पंजाब का बटाला शहर, रात का अंधेरा और अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज। जब घड़ी की सुई रात के 9:30 पर पहुंची, वैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट से बटाला शहर दहल उठा। बटाला के कादियां रोड पर बाइक सवार 2 युवकों ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस वारदात में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उसके रिश्तेदार करणवीर सिंह की मौत हो गई। कल रात को आई थी 9:30-10 बजे। एक गन शॉट हुआ है, गोलियां। कितनी बॉडी है ये? 2 बॉडियां। ये किनकी बॉडी है बताया गया? ये जग्गू भगवानपुरिया की माता जी है, एक उनका गनमैन है। तो क्या हुआ, हादसा क्या हुआ है? तो क्या इनको गोली लगी, क्या हुआ? गोली लगी है। तो कब तक इनका पोस्टमार्टम हुआ? ये 12 बजे होगा, क्योंकि पुलिस पेपर आएंगे तो फिर ही पोस्टमार्टम होगा, फिर डॉक्टर साहब भी आएंगे तो करेंगे। बटाला हत्याकांड के तुरंत बाद पंजाब पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश तेज कर दी और 2 अज्ञात लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया। यहाँ एक जो लड़का है, उसका नाम मालूम हुआ है, करण है, उसकी डेथ हुई है। और एक लड़की, एक औरत थी मंजीत कौर, और उसको रेफर कर दिया है उधर अमृतसर में। और बाद में उसकी भी डेथ हो गई है। इनके ऊपर जो है कर्णवीर है, उसके फादर के बयान पे हमने FIR नंबर 185 थाना सिविल लाइन बटाला में दर्ज की है। बाकी सारी जी तफ्तीश है वो चल रही है। हालांकि इस हत्याकांड के बाद पंजाब में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि बम्बिहा गैंग ने जग्गू की मां की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में कहा गया है कि बटाला में मारे गए मेरे सभी भाइयों को सत श्री अकाल। इसकी जिम्मेदारी मैं, डोनीवाल, बिल्ला मंगा, प्रभ दासूवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। ये जग्गू का सारा काम संभालता था। ये भगोड़ों के हथियार और पैसे संभालता था। आज हमने इसे मारकर अपने पड़ोसी गोरे से बदला ले लिया, जबकि उसे पता था कि गोरे का हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज हमने उसे न्याय के साथ मारा। अब से अगर हमारा कोई पड़ोसी हमें अन्याय के साथ मारता है तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जो हमारे बारे में बुरा भला कहता था वो भी तैयार रहना। भगवान उस पर रहम करे। फिलहाल गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया असम की सिलचर जेल में बंद है। जग्गू पर 128 मामले दर्ज हैं और उससे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में जग्गू भगवानपुरिया की मां और रिश्तेदार की हत्या के बाद पंजाब में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। और यही वजह है कि इस वारदात के बाद खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। और क्रिमिनल्स में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।